नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो B1 90.8 FM। और जैसा कि बात करते हैं कि आजकल स्टैटिक मीटर का बहुत अखबारों में भी चल रहा है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्री माधाराम जी मेघवाल ऐसी हमारे डिस्कॉम जालोर और श्री नारायण जी सुथार जो टेक्निकल असिस्टेंट TA2SE हमारे बीच में है। सबसे पहले तो ऐसी साहब और एक्सेन साहब, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। विद्युत वैसे तो जो कहा जाए तो मतलब एक नसों में, जैसे एक सड़क होती है नसों में दौड़ती है, और उसमें दौड़ने वाली शक्ति यदि विद्युत को कहा जाए, जिसके ऊपर पूरा आज का हमारा भौतिक दुनिया टिकी हुई है, तो विद्युत एक बहुत बड़ा तंत्र है। और आज के समय में ये कुछ मीटर लगाए जा रहे हैं, तो ये मैं ऐसे साहब आपसे जानना चाहूंगा कि स्मार्ट मीटर क्या है और ये क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे स्टैटिक मीटर लगे हुए हैं, ये स्मार्ट मीटर भी वही मीटर है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इसमें एक एडिशनल फैसिलिटी ये प्रोवाइड की है कि हमें इसके लिए रीडिंग लेने नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में इसकी रीडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी और हम वहाँ बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि ये मीटर बंद है, चालू है, कितनी रीडिंग दे रहा है, क्या लोड ले रहे हैं। और यदि बंद हो जाए तो हम उसे तुरंत प्रभाव से बदल पाएंगे। और इसमें उपभोक्ता भी अपने मीटर की स्थिति को आराम से देख सकता है, मैं क्या उपयोग कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पहले समय में जब मीटर बंद हो जाता था तो उपभोक्ता को बार बार ऑफिस आना पड़ता था। इसको लगने के बाद ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हमको ही पता पड़ जाएगा कि मीटर बंद हो गया है, हम उसको तुरंत प्रभाव से बिना कोई शुल्क लिए वैसे बदल दिया जाएगा जैसे आज बदल रहे हैं। ये बात बहुत बढ़िया बताई आपने कि स्मार्ट मीटर जो आज लगाया जा रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। तो सर मैं सब जानना चाह रहा हूँ कि ये आज इतना विरोध क्यों है इसका विरोध क्यों है? क्योंकि ये हर बार कोई नई चीज लगती है तो लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया कि ये मीटर कहीं तेज चलते हो, और हमको ये दिमाग में ये भी है कि ये प्रीपेड तो नहीं है जिससे हमको पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा, और यदि पैसा जमा टाइम पे नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिक डीसी हो जाएगा या कट हो जाएगा और हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है। ये आज की तारीख में कोई प्रीपेड मीटर नहीं है। ये एज इट इज पहले की तरह ही पारंपरिक जो मीटर लगे, स्टैटिक मीटर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक चिप लगी हुई है और वो चिप का उपयोग यही है कि अपन उसकी टोटल रियल टाइम एनर्जी कंजप्शन वोल्टेज उपभोक्ता और हम कंपनी देख सकते हैं। तो मतलब रियल में इसमें कोई पैसा एडवांस में भरने की जरूरत नहीं है, बिल की तरीके से ही आएगा। बिल की तो आजकल तो आपने बड़ी सुविधा कर दी सर। ये तो जो मैं भी उस बात से खुश हूँ। पहले तो 2-2 महीने के बिल आते थे, लोगों को दिक्कत थी, लेकिन आजकल तो हर बिल देके जाता है और हाथों हाथ उसको ऑनलाइन, ना तो किसी क्यू में लगना पड़ता है ना किसी, उसी तरह की ये सब सुविधाएं इसमें हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो पहले आपने मैकेनिकल मीटर लगाए थे जो चक्री वाले, और ये जो मीटर, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? क्यों विरोध? उस समय भी विरोध हुआ था। हाँ, मैकेनिकल जो चक्री वाले मीटर थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक लगाए तो दिक्कत, आज लगाए तो दिक्कत, ये क्या है? मैकेनिकल मीटर लगाए थे जो उस समय के रोटर वाला मीटर था, एक रोटर घूमता था। तो वो मीटर क्या है कि एक पुरानी तकनीकी पर आधारित था जी, और दूसरी तकनीकी जो आई जो इससे अच्छी थी जी, देश के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, तो वो प्रोवाइड हुई। जैसे चेंजेज आए लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई ये नया लग रहा है, ये क्या है। और जहां भी आम आदमी जो नहीं जानता है वो किसी को पूछता है और वहां से यदि ये फीडबैक मिलता है कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, बिल्कुल एक यूं मतलब एक भ्रम है और एक भ्रांति फैला दी लोगों ने कि ये ठीक नहीं है। और उस समय भी जब स्टैटिक मीटर लगे तब बहुत विरोध हुआ, धीरे धीरे लगे और आज उसी मीटर को लोग पसंद कर रहे हैं। आज उसी वो ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। जी जी, मैंने भी देखा बीच में जब कंप्यूटर आए थे तो कंप्यूटर क्रांति हुई जिस जमाने में, तो लोगों ने बहुत घनघोर विरोध किया कि ये श्रमिकों का विरोधी है। और मुझे आज भी पता है कि उन अधिकारियों ने कहा कि इसको 15 दिन मेरे कहने से देखिए और उसके बाद यदि गड़बड़ हो तो हम हटा देंगे। और 1 महीने बाद उन्हीं लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि ये सबसे अच्छी टेक्निक है, इसमें ना तो कोई परिश्रम है न कोई देखने जाना, ऑटोमेटिक सब उसमें डिटेल आती है। तो आज जो ये मीटर लगा रहे हैं सर, ये कौन कौन सी श्रेणी के लगा रहे हैं आप? अभी हाल फिलहाल जो मीटरों की उपलब्धता के अनुसार एग्रीकल्चर को कनेक्शन को छोड़ करके जी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मीटर उपलब्ध है और ये लगाने का प्रावधान है जी। और यदि कोई उपभोक्ता हमारे इस लगाने से उसको कोई संशय हो माइंड में कि ये मीटर ठीक नहीं चलेगा या तेज चलेगा, तो हमने ये भी व्यवस्था दे दी
कि आपका जो आज का मीटर लगा हुआ है जी। उसको लगा रहने दें, अच्छा। और हम इसके पास में ये भी लगा देते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ी सुविधा होगी ना सर। और 1 महीने के भीतर आप दोनों का देख लें परफॉर्मेंस, हाँ, आपको ठीक लगेगा वो हम रख लेंगे। पैरेलल में मतलब मैं सही यदि है। हाँ, आप तो टेक्निकल लोग हैं, बिल्कुल सामान्य रूप में यदि पूछा जाए, एक आम आदमी, एक आम उपभोक्ता जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, तो जैसे जो विद्युत एक खंबे से हमें प्राप्त हुई और जो आज इस मीटर में जा रही है, इस मीटर के माध्यम से उस मीटर में भी दोनों मीटर आप लगा के और बता दोगे कि भी किसी की रीडिंग में कोई फर्क, कोई बिल्कुल माइन्यूट प्लस माइनस 2-5% तो ठीक है, हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा। नहीं, देखा है हमने 2 ऐसे करके देख लिए, 2 उपभोक्ताओं, एक पीएचडी के उपभोक्ता थे, एक और भी थे, तो हमने उनको 1 महीने लगाकर देख लिया और हम उनके पास पहुंचे, उनको बकायदा दिखाया, मैंने कहा आप देख लें भाई, तो वो तो सेटिस्फाई। क्या उसमें किसी तरह की कोई रीडिंग कोई चेंज नहीं, जब दोनों मीटर पैरेलल में लगे हुए हैं, बराबर दोनों के परफॉर्मेंस सेम थे। उनको खुद उन्होंने देखा और पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो गए कि हमारे रहने दीजिए, पुराना हटा दीजिए। फील्ड में आपने अभी तक कितने मीटर लगाए? आप तो जालोर से हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। अभी फील्ड में अपने तो जालोर आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं। कई बार क्या होता है, हाँ, जो थैंक्स लेस जॉब है, जो विद्युत जो सेवाएं हैं, मैंने देखा है जो स्थानीय आदमी होता है उसके ऊपर ज्यादा कष्ट है। वो ये तो ऐसी है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे बिलो डिग्निटी भी कई बार काम बता देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये आपके स्थानीय होने का आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन कितना मीटर लगा दिया? नहीं बिल्कुल, अभी अपने जैसे स्टार्ट किए थे तो अपने जालोर जिले में लगभग 1200 मीटर अपन लगा चुके हैं जी। और इनकी परफॉर्मेंस भी जनरल जी के पूछी है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, किसी की तरफ कोई किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और हमने ये जैसा कि सर ने बताया, ऐसा ट्रायल करके भी देखा है कि 500 मीटर लगा के तो दोनों का कंजप्शन बिल्कुल लगभग बराबर आ रहा है। इसलिए लोग वो मापच्चा करते हैं इस तरह से। और लेकिन मतलब एक जैसे जो इलिटरेट लोग हैं या जो कम जानते हैं, या एक अफवाह फैल गई कि नहीं साहब ये तो मीटर हमें बर्बाद कर देगा, इस तरह से, इसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि अपन सर्वप्रथम सरकारी क्वार्टर, सरकारी आवास और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिस, इन पर मीटर लगाया जाए। तो हमने इस पर सबसे पहले प्रयास लगभग 350 मीटर के आसपास हमने ऑफिस में लगाए हैं, तो वो भी पूरी तरह से अच्छी तरह संतुष्ट है और अच्छे चल रहे हैं, कोई कंजप्शन में फेरफार नहीं आ रहा है। उसके बाद उपभोक्ता को भी लगाए हैं तो दोनों में कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा है। उससे गवर्नमेंट ऑफिस में क्वार्टर में लगाने से ये जनता को एक मैसेज जाएगा कि भाई क्वार्टर में भी अंत में हम कर्मचारी अधिकारी रहते हैं तो उनका भी तो कंजप्शन, बिजली का बिल तो स्वयं को भरना पड़ता है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ इनके लग रहा है, इसका मतलब वो सही मीटर ही होगा। तब ये बिल्कुल। और वैसे तो आपने अभी जो मुझे ये मीटर आपने दिखाया और ये दोनों जो पैरेलल में मीटर लगे हुए हैं, उसमें कोई रूप रंग में कोई फर्क नहीं है। केवल जैसा आपने बताया कि केवल एक सिम कार्ड लगा हुआ है जो टेलीफोन की तकनीक से आपको वाईफाई तकनीक से हर समय डाटा देगा और किसी तरह का आपने मुझे 2 दिन की रीडिंग बताई, उसमें कोई फर्क आ नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ ऐसी श्री माधवराम जी मेघवाल और PA2 ऐसी श्री नारायण जी सुथार, दोनों हमारे साथ हैं और आपने हमें इस स्मार्ट मीटर के बारे में इतनी बढ़िया अच्छी जानकारी बताई। वैसे हमारे जो मुख्य सचेतक महोदय हैं, उन्होंने भी कल जब आपकी मीटिंग में ये वार्ता की और जब हम वहाँ थे तो उन्होंने बताया कि इस मीटर को लगाने में कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। सचेतक महोदय ने मेरी उनसे मुलाकात हुई, वार्ता हुई इस बारे में, उन्होंने ये भी बताया कि मेरे घर में बोले आप लगा सकते हैं और मेरी संतुष्टि के लिए जो लगा हुआ है हाँ उसको भी लगा रखें। तो हमने कहा बिल्कुल आप तो मुख्य सचेतक महोदय भी इस मामले में जनता को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं उनका भी धन्यवाद हमारी तरफ से। और बाकी आप सभी लोगों को ये लगाना चाहिए और कुल मिला के अपन को ये इसका सारांश है कि इसमें कोई विशेष किसी तरह इसका फायदा ही है जनता कोई के लिए। तकनीकी आती है देश के विकास के लिए और जनता की भलाई के लिए। एक बार के लोगों को उसमें बैठने में दिक्कत होती है। अपन भी एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया, जब अपन मेल के डिब्बे में बैठते हैं तो अपन सवारी को कहते हैं जगह नहीं है और फिर अगले स्टेशन तक उसके साथ घुल मिल जाते हैं, फिर खाना साथ खाते हैं, थोड़े संबंध अच्छे बन जाते हैं। उसी तरह की ये तकनीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी। आप रेडियो V1 90.8 FM का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता के लिए ये प्रोग्राम